नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का आपके अपने चैनल कुचामन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। साथियों, ये चैनल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है मिलेगी। आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके साथी जुड़ सके और हमारा भी मनोबल बढ़े। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए। कह रहा है 2055 एक संख्या है, इसमें हमें कौन सी लघुत्तम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए कि वो संख्या जो है आपकी किससे विभाजित हो जाए, 27 से विभाजित हो जाए। तो भाग देते हैं, तो भाग चला जाएगा 7 सत्ता 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 7 बार भाग गया। 205 में से 189 घटाओगे कितना शेषफल बचेगा, 16। 5 उतारा 165, भाग दे 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी भाग चला जाएगा 6 बार। 7 छंग 42, 4 हासिल के 6 दूनी 12 और 4 16, आपका कितना शेषफल बचा, 3। यहां 3 बचा है, यहां पर कितना होना चाहिए तब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप कहेंगे जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसके बराबर या उससे बड़ी संख्या हो तब भाग जाएगा। तो यहां 3 शेषफल बचा है, इसे हमें कितना बनाना है, 27 बनाना है। कितना बनाना है, 27, यानी इस जगह पर 27 होगा तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 27 बढ़ाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3 में, तो 3 में हम जब 24 जोड़ेंगे तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में यानी 2055 में हमें न्यूनतम या सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़नी है, 24 जोड़नी है। और जब 24 जोड़ेंगे तो 27 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्या जो है वो संख्या होती है जो अनुपात दिया है उस अनुपात को एचसीएफ से गुणा करा दीजिए। अनुपात गुणा जो एचसीएफ है, अनुपात को आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो आपकी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अनुपात 3:4 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 15। इसका मतलब इसको 15 से गुणा करा दो, इसको भी 15 से गुणा करा दो, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। एक संख्या जो है आपकी 45 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 60 है। हमें इनका क्या पूछा गया है, योग पूछा है, तो योग कर दो। 60 और 45 को जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, आप सीधा भी कर सकते थे, दोनों अनुपातों का योग कर लो, तो 3 और 4 का योग कर दोगे तो कितना आएगा, 7। इस 7 को जो एचसीएफ दिया है उससे गुणा करा दो, तो 7 को 15 से गुणा किया, 15 7 की 105, तो आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 105 होगा। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है। कह रहा है एक कक्षा है जिसमें 32 लड़कियां हैं, लड़कियों का लड़कों से अनुपात है वो 16:9 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां। तो गर्ल्स का बॉयज से जो अनुपात है वो अनुपात है 16:, यानी आप ये मान लीजिए 16 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं। अब यहां पर इस 16 का जो मान है वो आपको दे रखा है कितना, 32 दिया है। 16 का मान कितना दिया है, 32। तो ये 32 इस 16 का कितना गुणा है, दुगुना है। कितना गुणा है, दुगुना। तो टोटल ज्ञात कर लो, यानी कुल कक्षा में कितनी संख्या हो जाएगी, तो 16 और 9 25। जब ये इसका दुगुना है तो 25 का दुगुना कर दो, तो 25 का दुगुना यानी कि 50। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है। एक तरीका तो ये हो गया, अनुपात का योग कर लिया। इन लड़कियों के अनुपात का लड़कियों की संख्या कितना गुणा है, दुगुना है, तो इस अनुपात का भी दुगुना कर दो, उतनी टोटल संख्या आ जाएगी। या फिर जब ये इसका दुगुना है तो इसका भी क्या कर लो, दुगुना। 9 दूनी 18, 32 और 18 जोड़ दीजिए, टोटल संख्या कितनी आ गई, 50। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें कह रहा है कि ये जो लड़कियां हैं कितनी है, 32 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 32। कितने में से है, 50 में से। तो ये लड़कियां कुल संख्या का कितना प्रतिशत है,
यानी 32 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 से काटोगे 100 कट गया 2 बार, 32 को 2 से गुना किया, 32 दूनी 64, तो कितना परसेंट है? 64% है। आपका आंसर हो जाएगा 64%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके CHSL, MTS, रेलवे, NTPC या रेलवे जो डी ग्रुप है, इन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पे आधारित ये एक हमारा मॉडल पेपर है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो। हमने 50% की छूट दे दी, फिर भी हमें 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा। तो आपको पता है कि जो लाभ होता है वो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य। तो 100 रुपए की वस्तु है, 50% का लाभ प्राप्त करोगे, का मतलब वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 150 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु है, 50% का लाभ प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? 150 में बेचेंगे। दूसरी ओर कह रहा है कि MRP यानी बाजार का मूल्य, मार्केट रेट जो है, मार्केट रेट वो कितनी है? हमने कहा 100 रुपए है। डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है, 50% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा? 50 रुपया। अगर मैं बात कर रहा हूं MRP पे हम 50% की डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 50 रुपए में। जबकि क्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमा रहे हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं? 150 में। आपको किसका मान चाहिए? MRP का मान चाहिए। इसका मतलब इस 50 का जो मूल्य है वो कितना है? 150। इस 50 की वैल्यू कितनी है? 150। तो 150 किसकी वैल्यू है? 50 की है। हमें किसकी चाहिए? 100 की वैल्यू। तो 50 से ये कट गया 2 बार, 15 को 2 से गुणा किया, 30, 1 0, यानी हमारा जो मार्केट प्राइस है या बाजार मूल्य है वो कितना होगा? 300 रुपए होगा। कितना होगा? 300 रुपए हो जाए। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए X रुपए है उसका बाजार का मूल्य, उस पर आपने 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका मूल्य कितना बचा? 50% ही बचा। और ये किसके बराबर है? 100 रुपए के 50% लाभ, यानी 100 का कितना आ गया? 150% हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आया x बराबर कितना? एक x का 50% बराबर कितना है? 150 है। तो यहां से आप हल करोगे तो देखो ये आपका 50 से कटेगा 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 300 रुपये आ जाएगी। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हो। कैसे? कि मैंने कहा 50% छूट है, तो 50% की भिन्न क्या होती है? 50% की भिन्न होती है 1/2। 2 रुपये वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 1 रुपये में बेच। और उसी प्रकार से ये कह रहा है कि 50% का लाभ कमा रहे हैं, 50% का लाभ कमा रहे हैं, तो 1/2 यानी 2 रुपए की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 2 रुपये वाली वस्तु कितने में बेचेंगे? 3 में। 2 का मान दे रखा है 100, तो इसका कितना गुणा? 100 जो है इसका 50 गुणा है, इसका भी कितना गुणा? 50 गुणा, यानी कितना आ जाएगा? 150। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 150 हो गया। 150 किसका मान है? इस एक का मान है, और एक का मान 150 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना? तो औसत की बात करता हूं, तो औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों योग बटा राशियों की संख्या, ये औसत होता है। योग कर दीजिए, औसत हमें दे रखा है कितना? 60। योग कर लीजिए तो 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस कितना दे रखा है? 69 दे रखा है। ठीक, बटा कितनी संख्याएं हैं? तो 2, 4, 6 और 2, 8 संख्या। ये 8 इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो गया 8 को 6 से गुणा करोगे, 48, एक 0 है तो 480। इनको जोड़ लो, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 8 48, 29 और 8 38 हासिल के 3।
6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 428 प्लस एक्स, एक्स का मान चाहिए तो 480 में से 428 घटा दीजिए, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी एक्स का मान जो है वो 52 है। एक्स का मान कितना है 52 है। नेक्स्ट देखो, 5% नमक मिले 6 लीटर घोल से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। एक 6 लीटर का घोल है जिसमें 5% नमक है, 1 लीटर घोल को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो उसमें अब जो है नमक की मात्रा कितनी बचेगी। तो पहले नमक कितना है वो आप देखेंगे, तो 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो आप कहेंगे 5 से ये कटा कितनी बार 20 बार, या मत काटिएगा इसको, आप कहेंगे 6 पंजे 30, 30 में 100 का भाग दोगे तो ये आएगा 0.3। अब 1 लीटर घोल वाष्पीकृत कर दिया तो अब घोल कितना बचा, अब घोल बचा आपका 5 लीटर। तो इस 5 लीटर में इसकी मात्रा कितनी है, तो 0.3 जो है कितने में से 5 में से, परसेंटेज में लाना है तो गुणा 100, तो 5 से काटोगे 100 कटा 20 बार, 20 को 3 से गुणा किया, 20 तिया 60, एक के बाद दशमलव लगाया, यानी कितना परसेंट है 6% है। कितना परसेंट है 6%, 6%, कितना है 6%। देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा, एक व्यक्ति जो है वो P से Q तक की जो यात्रा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी P से Q तक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ठीक है, अब कह रहा है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। जब वापस लौट रहा है तो उसकी गति कितनी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 60% की, तो 50 का कितना परसेंट आ जाएगा 160%। क्यों, क्योंकि 50 अपने आप में 100% है, 60% की वृद्धि करेगा तो 50 का कितना हो जाएगा 160%, तो 16 पान की 80। वापस लौटते समय इसकी चाल कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल, औसत चाल जो होती है, औसत चाल होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x का मान ये रहा, y का मान ये हो गया, तो 2 गुणा 50 गुणा 80 बट्टे 50 प्लस 80। आप हल करेंगे इसको तो ये कितना आएगा वो देखें, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 800 बट्टे ये हो गया 130, कितना हो गया 130 हो गया, है ना, सही है। 5 दूनी 10, 80 को 800, ये 8000 होगा। देखो 2 जीरो तो ये है, 8 पंजे 40, 40 2 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, भाग लगाओ, 13 छक्के 78, कितना बच गया 2, 13 एकम 13, कितना बच गया 7, 13 पान की 65, कितना बच गया 5, 13 तिया 39। तो आपकी जो है औसत गति आ गई 61.53 किलोमीटर, है ना। यहाँ फिर वापस देख लेते हैं, तो 53 नहीं दिया है तो लगभग अप्रोक्सीमेट यही आएगा, क्योंकि 13 छक्के 78, कितना बच गया 2, जीरो उतारा, 20, 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पान की 65, 5 बच गया, जीरो उतारा 50, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाता है, 13 तिया 39। तो लगभग जो है ये आपका 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा देख ले, एक 61.53 होगा, 61.53 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले लंबवर्तीय सिलेंडर का आयतन कितना होगा। एक सिलेंडर है, ये आपका कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आधार जो है, आधार की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है, क्या पूछा है आयतन।
तो इसका आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर। इसको किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। तो इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 22/7। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? आर त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5, और ऊंचाई हमें दे रखी है 21। काटोगे तो 7 से 21 कट गया 3 बार। अब गुणा कराओ इनको, तो 22 को 5 से गुणा कराओगे तो 110, 110 को 5 से गुणा कराओगे तो ये आ गया 11 5 की 55, 550, और 550 को आप 3 से गुणा कराओ तो 550 को 3 से गुणा कराओगे 0, 5 3 15 हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आधार कैसा है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल को किससे गुणा करा दो? ऊंचाई से गुणा करा दो, तो वो इसका क्या आ गया? आयतन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या है? तो जहां का लगता है, इस का तात्पर्य होता है गुणा। तो 4/15 गुणा 5/8 गुणा 6 प्लस 15 - 10। देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले जो है आपको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करना है, ओ यानी ऑफ का को हल करना है, फिर डिवीजन यानी भाग को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडर, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये देखो 4 से 8 कटा कितनी बार? 2 बार। 2 से 6 कटा कितनी बार? 3 बार। 5 से 15 कटा कितनी बार? 3 बार। 3 से 3 कटा कितनी बार? 1 बार। तो यहां तो क्या आया? 1 आ गया। अब आप सोचोगे सब कट चुके हैं, तो यहां कुछ नहीं है ये सारा कट गया, इसका मतलब इस जगह पर कितना बचा? 1। यहां ये गुणा में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां चिन्ह किसका लगा हुआ है? प्लस का लगा हुआ है। तो 1 प्लस 15 - 10, 1 और 15 16, 16 में से 10 गया तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अगर आपने इस 1 को नहीं जोड़ा होता, आप भूल गए कि ये तो पूरा कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर होता 5, और 5 ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन वहां एग्जाम के प्रेशर से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भिन्नों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम। अब बात आती है अवरोही और आरोही की। तो देखो अवरोही नाम कैसा है? बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब ये आएगा बढ़ते क्रम में के घटते हुए क्रम में। बड़ा है इसका मतलब बड़े से छोटे की ओर। बड़ा नाम है यानी बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। और बड़े से छोटे की ओर होता है, इसको हम कौन सा क्रम कहते हैं? घटता हुआ क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम? घटते हुए क्रम में या घटता हुआ क्रम। ठीक है। अवरोही ये नाम बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, आरोही नाम छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर, और जब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो किस क्रम में चलते हैं? बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो यहां देखो अब इन भिन्नों को देखना है। तो सबसे आसान तरीका तो यह है कि इसका इसमें भाग दे लो। तो 3 में 5 का भाग दोगे तो 10 मलव कितनी बार गया? 6 बार। 7 में 9 का भाग दोगे तो 10 मलव 70, 9 7 63, कितना बच गया? 7, 9 7 63, यानी 10 मलव 7 7 आ जाएगा। 11 में 13 का भाग दोगे तो 10 मलव 110 हो गया। 13 8 की 104 होता है। कितना होता है? 104। कितना बच गया? 6। तो 13 चौके 52। अब सबसे बड़ा कौन सा है? सर सबसे बड़ा ये 0.84। उससे बड़ा, उससे छोटा 10.77, उससे छोटा 10.60। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सर सबसे बड़ी जो भिन्न हुई वो सबसे बड़ी कौन सी हुई? ये हुई। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो 11। 11 के बाद में कौन सी है? 7/9, और सबसे छोटी ये। तो घटते हुए क्रम में लिखा है, और घटते हुए क्रम में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? यहां से अनुपात वाले से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये थैली में रुपयों को लेकर के जो अनुपात वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा।
यहां अनुपात दिया है सिक्कों का, अनुपात किसका दिया? सिक्के का दिया है। कितना दिया है? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। ये सिक्कों का अनुपात है। कितना है? 5:6:8। अब आपको दे क्या रखा है? सर मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूल्य। तो इसका मतलब सिक्कों से आपको क्या बनाना है? मूल्य बनाना है। सर मूल्य कैसे बनाए? 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के होंगे, 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के होंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपए। 50 पैसे यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? 2 सिक्के लगेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? 2। तो 6 सिक्के हैं। इसका मतलब 6 में 2 का भाग दे दो। 6 में क्या कर लो? 2 का भाग दे दो। तो कितने रुपए बन गए? 3 रुपए बन गए। कितने रुपए बने? 3 रुपए। यानी 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, यानी 2 रुपए का 1 सिक्का बनता है, 2 सिक्कों का 1 रुपया बनता है, 2 सिक्कों का 1 रुपया। तो फिर 2 सिक्कों का 1 रुपया, फिर 2 सिक्कों का 1 रुपया, तो 6 सिक्कों के कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए। 50 पैसे की बात करूं तो 100 पैसे में 25 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 8 सिक्कों का कितना रुपए हो गया? 2 रुपए। ये इनके मूल्य का अनुपात आ गया। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 रुपए हो गया। यानी हमारे पास कुल कितने रुपए? 10 रुपए। पर्सन में कितने दे रखे हैं? 240। तो 240 में 10 का भाग लगा दो। ठीक है। अब आपको 25 पैसे का पूछा है, तो 25 पैसे वाला अनुपात ले लीजिए। 25 पैसे का कितना अनुपात है? 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी आपके पास 25 पैसे के कुल कितने मूल्य है, या कुल कितने रुपए? 48 रुपए। कितने रुपए? 48। अभी हमारा आंसर नहीं आया, 48 ऑप्शन में है। अगर मूल्य की बात करता तो आपका आंसर ये हो जाता। आपसे यहां सिक्कों की संख्या पूछिए, 48 रुपए है, तो सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 48 रुपए में कितने सिक्के होंगे? तो सिक्के है वो सिक्के हो जाएंगे 48 गुणा 4। तो 8 चौके 32, हासिल के 3, 4 चौके 16 और 3 19। कितना हो जाएंगे? 192 सिक्के हो जाएंगे। 192 सिक्के। ऑप्शन जो है 192 सिक्के हो जाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के, और अगले वीडियो में और जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, या आपका अपना चैनल है, ठीक है, आपका अपना चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपके लिए रोज क्लासें लेकर आए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साथ।